When the reader read, the book appears. Hi everyone, welcome to my YouTube channel Just Jagriti and today we are here with so many things. आप सभी ने सुना होगा, एक बहुत खूबसूरत कहावत है, एक खूबसूरत फ्रेज कह सकते हैं, कोट कह सकते हैं, जो कहा गया है When the reader read, the book appears. Yes. जब रीडर किसी चीज को पढ़ने की शुरुआत करता है तो उसे खुद ब खुद किताबें दिखाई देने लगती हैं और ऐसी ही एक किताब, ऐसी ही एक बुक मैं आप सभी के सामने आज यहाँ मेरे चैनल में, which is you can see a single book can change your life. Yes, this is the book which can change your life. ये बहुत ही खूबसूरत बुक है. राइटर इज इशिरो किशिमी एंड फूमी ताकेकोगा की ये किताब है which will tell you how to free yourself, change your life and achieve real happiness. Yes, अगर अपनी लाइफ में आप फ्री होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करें जो आपको खुशियों की ओर ले जाए, आपको हैप्पीनेस की ओर ले जाए, आपको निर्वाणा की ओर ले जाए, then this is the correct book. ये बुक आपको बताती है फंडामेंटल ऑफ लाइफ के बारे में कि लाइफ के अंदर कितने सारे फंडामेंटल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर हम ध्यान नहीं देते, जिनका हम ख्याल नहीं रखते. इस बुक के अंदर एक फिलोसोफर है और एक यंग मैन है. इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इस बुक के अंदर 5 चैप्टर्स हैं और 5 चैप्टर्स के अंदर 5 रातें हैं, 5 नाइट्स की स्टोरी है जहां पर एक फिलोसोफर है और एक यंग मैन है. आ जाते हैं फिलॉसफी के ऊपर. तो फिलॉसफी क्या होती है? आप सभी ने बचपन में जिन्होंने फिलॉसफी के बारे में पढ़ा है, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा ऑफ कोर्स, लेकिन जिन लोगों को भी फिलॉसफी की नॉलेज है, सिगमंड फ्रूड एक बहुत बड़े फिलोसोफर माने गए हैं. सिगमंड फ्रूड ने कुछ एक फिलॉसफी दी है जिनका उन्होंने बताया है, बट ये बुक उनकी फिलॉसफी भी नहीं है, प्लाटो की फिलॉसफी भी नहीं है. इस बुक की एक फिलॉसफी है जिसको एडलरियन फिलॉसफी का नाम दिया गया है. इस बुक की जो फिलॉसफी है वो एल्फ्रेड एडलर के द्वारा लिखी गई है, एडलरियन फिलॉसफी है. बुक इज रियली इजी टू रीड बिकॉज बुक के अंदर जो यंग मैन है वो क्वेश्चन पूछ रहा है और फिलोसोफर उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है. और यंग मैन वही क्वेश्चन पूछता है जो हम अपने आप से हमारे डेली लाइफ रूटीन में खुद से हम यही सवाल पूछते हैं, हम अपने आप से यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, क्या लगता है आपको, क्यों. इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स इस बुक के अंदर हैं. इस बुक का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग है, कंट्रोवर्शियल है. द मोमेंट यू विल बी लिसनिंग द फिलॉसफी ऑफ द फिलोसोफर यू विल बी लाइक, ये क्या बोल दिया इसने, ओ माई गॉड, इज इट ट्रू, ये क्या बकवास बातें कर रहा है, दिस इज नॉट डन. ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता. यू रियली वांट टू थ्रो दिस बुक, आई एम टेलिंग यू गाइज. सो बात करते हैं पहली फिलॉसफी जो इस बुक में फिलोसोफर के द्वारा दी गई है. वो बोलता है कि वी आर ऑलवेज फ्री टू चूज द मीनिंग ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस. यस, हम अपनी लाइफ में हमेशा स्वतंत्र हैं, हमेशा फ्री हैं अपने एक्सपीरियंसेस, जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, जो हमारा पास्ट ट्रॉमा रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, कभी किसी स्कूल में किसी फ्रेंड ने आपको कुछ बोला होगा, कभी किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से आप सफर कर रहे होंगे, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोला होगा, आपका पार्टनर आपको कभी कुछ बोल देता है, तो हम उस ट्रॉमा को लेकर लाइफ लॉन्ग तक चलते रहते हैं. बट एज पर द फिलोसोफर ट्रॉमा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है. फिलोसोफर ने बिल्कुल डिनाई किया है अबाउट द सेकेंड फिलोसफी विच इज इमोशन. यस, फिलोसोफर का कहना है कि वी कैन ऑलवेज कंट्रोल आवर इमोशंस. हम अपनी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, कभी कभी हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और हम किसी इंसान पर बेवजह चिल्ला रहे हैं. राइट, आपने कभी किसी के ऊपर चिल्ला दिया है, बट आपको लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है इसीलिए आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता. इसमें फिलोसोफर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. एक पेरेंट्स अपने बच्चे को डांट रहे होते हैं, एक माँ, फॉर एन एग्जाम्पल, एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है और वो बहुत गुस्से में है कि तूने ऐसा क्यों कर दिया, व्हाई यू डन दिस. एंड अचानक उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो जाती है वो कॉल पिक करने के लिए, और जैसे ही वो कॉल पिक करने के लिए जाती है उसकी फ्रेंड उससे फोन पर बात करती है एंड शी इज लाइक, हाय सोनिया, हाउ आर यू, व्हाट, इट्स वेरी लॉन्ग बीइंग विद यू. द वॉइस, द टोन एक्चुअली चेंजेस. उनका जो गुस्सा है वो अचानक से प्यार में कन्वर्ट हो जाता है. देखा आपने, हम हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं. वो बच्चे के ऊपर गुस्सा कर रही थी, अचानक उसकी एक फ्रेंड का फोन आया जिससे उसने बहुत दिन से बात नहीं करी एंड शी चेंज्ड
She was like very happening on the call. Are the tools to justify our actions. Yes, हमारी जो फीलिंग होती है वो टूल होती है जिससे हम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं. रिव्यू इज नेवर अ सब्स्टिट्यूट कि आप बुक ना पढ़े. यू शुड ऑलवेज रीड द बुक. यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको इसीलिए बुक रिव्यू किया है ताकि आप इस बुक को खरीदें और आपके मन में अवेयरनेस आए और आप बुक को पढ़ें. एवरीथिंग हैपेंस इन योर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ योरसेल्फ. इट कैन बी एनीथिंग. कोई भी दूसरा आपकी चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो कि मुझे इस बुक से सीखने को मिला है. और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे और आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये बकवास है, लेकिन जब फिलोसोफर इस चीज का एग्जाम्पल देगा यू विल बी लाइक ये क्या लिख दिया है. तो जस्ट रीड दिस बुक एंड दिस इज अ वेरी अमेजिंग बुक. ये 4 महीने के अंदर मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं सबसे हैपनिंग बुक मेरी लाइफ की यही रही है अभी तक की. वेल, इफ यू डोंट गिव योरसेल्फ लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, यू कांट डू एनीथिंग. दिस बुक गोना टीच यू the courage to be disliked. The book name is The Courage to be Disliked and it will teach you the courage how you can be disliked. आपको कोई अगर पसंद नहीं करता है तो आप उस चीज को कैसे करेज के साथ एक्सेप्ट करेंगे. दिस बुक विल लीड यू टुवर्ड्स निर्वाणा एंड व्हेन यू विल बी आप इस बुक के कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे. यू विल बी फीलिंग लाइक यू आर फ्री. स्वतंत्र, आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप फ्री हैं. एंड दैट्स दिस बुक अबाउट. आई एम टेलिंग यू अगेन, बुक रिव्यू इज नेवर अ रिप्लेसमेंट. इट्स एन एनकरेजमेंट कि आप इस बुक को पढ़ें और अपनी लाइफ में इस बुक की फिलॉसफी को थोड़ा ना सही कुछ तो इस बुक की फिलॉसफी को अपनी लाइफ में लेकर आएं. अगर मैं बात करूं मेरी रेटिंग्स की तो मेरी रेटिंग्स इस बुक के लिए 4.5 है आउट ऑफ 5 स्टार्स. आई विल बी सेइंग 4.5 स्टार्स एंड आई वांट यू ऑल टू कमेंट बिलो कि आप सभी इस बुक को कितने स्टार देना पसंद करेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel, like this video and share this video. I'll see you on the next video very soon.